झनक कोठे से हुई भागने में कामयाब। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय सीरियल झनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। तो झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि झनक को ज़बरदस्ती पकड़ के कोठे पर रखा जाता है और एक औरत बोलती है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हमें झनक सबसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ गलत फहमी से चली आई हूँ। किसी ने मुझे फंसाया है। वह जो दादा मुझे लेकर आए थे वह बोले थे कि मुझे यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर मैं कैसे फंस गई मुझे भी नहीं पता। झनक सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और फिर भी वहाँ की औरतें बोलती हैं कि यहाँ पर जो एक बार आ जाता है दोबारा जाता नहीं है, इसलिए तो यहाँ से जा नहीं सकती। वहीं पर एक कोठे पर एक औरत मिल जाती है और झनक को दूसरी तरफ यहाँ पर अनिरुद्ध की बहन मिमी की सगाई हो रही थी, जहाँ पर उसे देखने डॉक्टर सेन के माँ बाबा आए हुए होते हैं। डॉक्टर सेन के माँ बाबा बोलते हैं कि यह शादी एक ही शर्त पे होगी। अब जब यहाँ पर आपकी बेटी की शादी हो जाएगी मेरे बेटे के साथ, उसके बाद आपकी बेटी यहाँ कभी नहीं आएगी और आपसे कोई भी रिश्ता शादी के बाद नहीं रखेगी। तभी अनिरुद्ध की बहन मिमी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आपकी यह शर्त नहीं मान सकती, मैं अपने माँ बाबा से दूर नहीं रह सकती और उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। तभी डॉक्टर सेन बोलता है कि मॉम डैड आप ऐसा मत कीजिए, किसी की बेटी को अपने माँ बाबा से दूर मत कीजिए। डॉक्टर सेन अपने माँ बाबा को मना लेता है कि ऐसा मत कीजिए, शादी के बाद ये अपने माँ बाबा से मिल सकती है। मिमी अब दूसरी तरफ यहाँ पर अपू और लालू और सेमिनार कंपटीशन होता है, जहां पर दोनों परफॉर्मेंस करते हैं। इस सेमिनार में एक डॉक्टर आए होते हैं, जहां पर अपू और लालून को भी बुलाया जाता है। जहां पर अपू एक बहुत अच्छा गाना गाती है और गाते गाते रोने लगती है और बोलती है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, कभी ठीक नहीं हो सकती हूं। आप लोगों में से प्लीज़ कोई है जो मेरा इलाज कर सकता है, क्योंकि मैं ठीक होना चाहती हूं। मैं अपने माँ बाबा और भाई के लिए जीना चाहती हूं, मुझे जीना है। वहीं में से एक डॉक्टर आती है और वह बोलती है कि अपू आप रोइए मत, मैं आपका इलाज करूंगी, आप ठीक हो जाओगे। अगर आप एक पेशेंट की सर्वाइव करने के लायक होगे ना तो मैं ज़रूर आपको 100% दूंगी इलाज करने के लिए, इसलिए आप ज़्यादा रोइए मत और मैं आपका इलाज करने के लिए ट्राई करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। अपू बोलती है थैंक यू डॉक्टर, अगर आप मेरा इलाज करोगी तो मेरे बचने का पूरा चांस है कि मैं थोड़ी भी बचा पाऊँ, मेरी जान बचाइए। इस सेमिनार में एक पर एक डॉक्टर आए होते हैं और अपू के माँ बाबा भी आए होते हैं और साथ में अनिरुद्ध भी आया होता है। जहाँ पर अपू का गाना सुनने के लिए अपू का गाना सुनकर सभी को बहुत पसंद आता है और बोलते हैं यह बीमार होने के बावजूद भी इतना अच्छा गाती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर झनक कोटे से भागने की तैयारी करती है, उसका साथ एक औरत देती है, जहां उस पर औरत मदद करती है झनक को वहां से भगाने के लिए। झनक कैसे जी हाँ रही थी, वहीं पर दो आदमी खेल देख लेते हैं जो उस औरत के थे। वह औरत बताती है कि अगर तुम यहाँ से भागोगी तो सीधा पुलिस स्टेशन जाना, क्योंकि वहीं पर जाकर तुम्हें कोई बचा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झनक कोठे से बचकर भाग पाएगी, क्या अप्पू का इलाज हो पाएगा? जी दोस्तों, हमें जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में बताइए। अगर झनक इस तरीके से अगर यहाँ पे फंसी रह गई तो उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, वो कभी भी बच नहीं पाएगी, वह अपनी लाइफ कभी भी जी नहीं सकती है अगर इस दलदल से नहीं निकली। और अनिरुद्ध को पता कैसे चलेगा कि अनिरुद्ध यहाँ पे कैसे बचाने आएगा? अनिरुद्ध को ये नहीं पता है कि झनक कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और किस दलदल में जाके फंस चुकी है। अनिरुद्ध कैसे उसकी मदद करेगा? अनिरुद्ध को तो कुछ अता पता है ही नहीं, वो तो वहाँ पे सेमिनार में बैठ के अपू का गाना सुन रहा है और बड़ी मग्न होकर बूढ़े बुढ़िया झनक को घर ले आते हैं। बुढ़िया झनक को लाल साड़ी देती है और बोलती है बेटा इसे पहन कर आ जाओ, तुम्हें पढ़ाने जाना है। झनक के आते जाते ही बुढ़िया बूढ़े से पूछती है और अरे उसे कॉल किया है कि नहीं, वो उसे बोल दो कि हम उसे लेकर आ रहे हैं। बुढ़िया बोलती है कि हाँ 2 मिनट रुक जा, मैं कभी उसे कॉल करता हूँ। बूढ़ा कोठे वाली को कॉल करता है और बोलता है मैं एक लड़की लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल बड़ी बड़ी जैसी है, मुझे उसके अच्छे पैसे चाहिए और मुझे अच्छे खासे पैसे नहीं मिले तो मैं उसे नहीं दूंगा, तो मिलने चाहिए। कोठे वाली बोलती है तुम हमेशा बोलते हो, तो बिल्कुल परी जैसी लड़की लेकर आऊँगा, लेकिन तुम लेकर तो आओ
मैं देखूंगी तो उसका दाम दूंगी। बूढ़ा बोलता है, लड़की तैयार है, मैं बस उसे लेकर आता हूँ, मैं उसे वहाँ छोड़ कर दूंगा, बाकी का काम तुम संभाल लेना, तुम जानो। और फिर मैं वहाँ से चला आऊँगा। बूढ़े और बुढ़िया बात कर रहे होते हैं, तभी झनक आ जाती है, लेकिन झनक उसकी कोई भी बात सुनी नहीं पाती। और बूढ़े और बुढ़िया को लगता है कि उसने मेरी बात सुन ली है, और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और शौक हो जाते हैं। झनक के पास आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ? तभी बुढ़िया बोलती है, यह अपने बहन से बात कर रहे थे, अपनी बहन से बहुत देर तक बातें करते हैं। बुढ़िया बोलती है, वाह बेटा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, लगता है यह साड़ी तुम्हारे लिए ही बनी है। बुढ़िया धीरे से बूढ़े से जाकर बोलती है कि कहीं इसने हम लोगों की बातें तो नहीं सुन ली है? अगर सुन ली होगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इतनी खूबसूरत लग रही है, इसके तो बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जनक बहुत ही आगे ज़रूर दिखाया जा रहा है कि जनक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है, अब उसे कोठे वाली बनना पड़ेगा। जनक ने बहुत ही आसानी से इस दादा दादी पर विश्वास कर लिया है, लेकिन यह दादा दादी उसके विश्वास को बहुत ही जल्द चकनाचूर करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं कि चिड़िया फंस गई है जाल में, खूब पैसे मिलने वाले हैं इस लड़की के बदले हमको। जी हाँ, बहुत जल्द झनक को बेचा जाएगा और झनक को पता ही नहीं है कि एक कोठे में आ चुकी है। झनक इतने बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है, उसने कभी भी नहीं सोचा था। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे बहुत जल्द अनिरुद्ध भी आने वाला है। फिलहाल अनिरुद्ध को कोई भी आइडिया नहीं है कि झनक उसे वहाँ मिलने वाली है। जी हाँ, झनक वहाँ पे होगी, वहाँ अनिरुद्ध आएगा किसी बिजनेस मीटिंग को लेकर, क्योंकि अनिरुद्ध ने प्रोमो में कहा था बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, यानी वह बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करने वाला है। वैसे दोस्तों देखा जाए कि अनिरुद्ध ने ग्राफ को इस शो के अंदर तो वह खाली परिवारों में ही फंसा हुआ है, परिवार की बातों में ही उलझा हुआ है। वैसे उसको दिखाया जाता है कि वह बहुत बड़ा आईटी इंजीनियर ही है, बस एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन काम को लेकर इतना डेडिकेटेड नहीं दिखाया कभी भी अनिरुद्ध को। तो यहाँ पे मेकर्स अब जो शो में अनिरुद्ध को काम के लिए डेडिकेटेड दिखाएंगे। बहुत काम करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि आज तक किसी ने इतनी मेहनत नहीं की होगी। मुझे इस परिवार के ड्रामे को बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि मेरे परिवार में ड्रामा जो है चलता ही रहता है। अगर मैं इसी में फंसा रहा तो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो प्रॉमिस में लेता है और डिक्लेयर कर देता है कि आज के बाद से मैं सिर्फ काम करूंगा और कुछ नहीं। तो बस अब अनिरुद्ध को काम के लिए पैशनेट डेडिकेटेड दिखाया जाएगा, और उसी के चलते वहाँ उसकी एक मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, जिस जगह पे उसकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी ना, वहाँ पे झनक भी उसे मिलने वाली है। पर झनक बहुत ही अजीब हालत में उसको मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि झनक जो है बहुत ही गलत हाथों में फंस चुकी है। अब प्यारे दादा दादी उसे मिले थे, रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, और उसको जॉब देंगे, ऐसा कर अपने घर में रखा अपने मतलब के लिए। बहुत जल्द झनक को बेचने वाले हैं। तो जी हाँ, दादा दादी झनक का ऐसा हाल करने वाले हैं, और झनक को बाद में रियलाइज़ हो जाएगा जब उसे बेच दिया जाएगा, उसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा सब कुछ। तब उसे लगेगा कि मैं बहुत ही गलत स्थान पे आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बच पाऊँगी। और वैसे तो झनक वहाँ से भी भागने की खूब कोशिश करेगी, क्योंकि जब जब वो किसी भी मुसीबत में पड़ती है वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से झनक भाग नहीं पाएगी, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी गैंग होने वाली है। और नॉर्मली ये लोग जो लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती करवाता जाता है, उन्हें बेचा जाता है और खूब पैसे निकलवाए जाते हैं। तो झनक भी शुरुआत में यही सब हरकतें करने की कोशिश करेगी, वहाँ उन्हें जवाब देगी, वहाँ उन्हें भागने की कोशिश करेगी, और लोग बार बार झनक को पकड़ कर ले आएंगे और उसके ऊपर कड़ी नज़र रखने वाले हैं कि दोबारा यह ऐसी हरकत ना करे। तो आप देखने वाले हैं कि झनक को डांस करने के लिए कहा जाएगा, मुजरा करने के लिए कहा जाएगा, और झनक बहुत ही अच्छा डांस प्रस्तुत करेगी, क्योंकि झनक की ज़िंदगी का एक ही सबसे बड़ा है प्यार है, वह है झनक का डांस। वह खुश होती है जब भी वो बहुत अच्छा डांस करती है, और जब वह दुखी होती है तब भी उसे बहुत अच्छा डांस करती है। तो वो अपने डांस के ज़रिए ही अपने दर्द को दोया करेगी। दोस्तों, जिस जगह पर झनक का डांस रखा जाएगा वहाँ पे अनिरुद्ध भी आने वाला है। तो यहाँ पे झनक की इस महफिल में अनिरुद्ध भी होगा। क्या अनिरुद्ध भी बनने वाला है उसका मेहमान? क्या अनिरुद्ध की वो पाएगी झनक से मुलाकात, या फिर झनक भी यहाँ अनिरुद्ध से बचने की कोशिश करेगी? फिर से अपने सर से पल्लू ले
लेगी, घूंघट तान लेगी कि ताकि यहाँ सर जी को पता ना चल पाए कि यहाँ पे मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, जनरली अभी पिछले कुछ टाइम से तो ऐसा ही हो रहा है। जब झनक गायब हो रही है, अनिरुद्ध वहाँ पहुँच रहा है, झनक को अपने सर पे पल्लू लेती है, घूंघट ले लेती है और अनिरुद्ध के सामने बिल्कुल भी नहीं आ जाना चाहती, उसके बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती। उसे चाहती है, पता भी नहीं लगने देती, चाहती है कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। अनिरुद्ध को भरपूर कोशिश करता है झनक को ढूंढने की। अगर उसे यह पता चल जाए कि झनक यहाँ पे इतनी गलत जगह पे है तो ऑफ कोर्स वो उसकी मदद करेगा, लेकिन झनक यहाँ बनेगी महान। वो नहीं चाहेगी कि अनिरुद्ध उसकी मदद करे। झनक की मदद लेने के लिए, अनिरुद्ध की मदद लेने के लिए वो नहीं लेगी। देखना तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, स्टॉकिस्ट में झनक अपना इतना बड़ा मेलो ड्रामा तो ज़रूर स्टार्ट करेगी और अनिरुद्ध उसकी महफिल में आया है, यानी उसकी मुजरे वाली महफिल में आया है, तो वह फिर से अनिरुद्ध के सामने घूंघट रखने वाली है, जैसे उसने गुजरात में भी ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे झनक फिर से घूंघट रखेगी, अनिरुद्ध उसे फिर से पहचानने में नाकाम होगा। लेकिन झनक जिस तरीके से डांस कर रही होगी ना, उसको मूव्स देखकर वो समझ जाएगा कि ये झनक लगने वाली है। शायद यह झनक है। अपने दिल की बात यहाँ अनिरुद्ध से सुनेगा या नहीं सुनेगा, यह देखना तो दिलचस्प होगा ही दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो झनक है फिर से मुसीबत में पड़ी हुई है। आपको देखकर कैसा लग रहा है? आखिर क्यों दोस्तों झनक को बार बार मुसीबत में फंसाया जा रहा है? उसे क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? हर बार उसे ट्रेजेडी में क्यों डाला जाता है? आखिर झनक कब आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल रह गया है इस शो का। क्या बार बार मिलन बिछड़न दिखाया जा रहा है? क्या इस शो में कभी भी झनक अनिरुद्ध मिल पाएंगे? वेल दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद जो है, दर्शक बिल्कुल भी यह शब्द नहीं चाहते हैं झनक को मुसीबत में डालते, तो फिर नए मुसीबत पे डालते। जी हाँ, जहाँ रहे हैं। वेल, शो में लीप की बात तो चल ही रही है, क्योंकि जब तक लीप नहीं आएगा तब तक यहाँ ड्रामा तो चलता ही रहेगा। वेल, लीप के बाद क्या हो पाएगी शो की नई शुरुआत, शो की नई कहानी, देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन फिलहाल जो है, लीप का पोस्टपोन किया गया है, कभी लीप बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। फिलहाल झनक एक नई मुसीबत में पड़ी हुई है, वहाँ उसे को क्या क्या चैलेंज करना पड़ेगा, यह देखना होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग। वही दूसरी तरफ बात की जाए अर्शी मुखर्जी की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अनिरुद्ध पे अब भड़कने वाली हैं। अनिरुद्ध को ऑलरेडी अल्टीमेट दे मिल चुका है अर्शी की तरह से। अगर झनक को ढूंढने गए तो मुझे पता चला कि तुम झनक के पीछे पीछे हो, तो इस बच्चे को लेकर मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी। वेल दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि जल्द ही अर्शी के बेबी बम को भी दिखाया जाएगा वाला है कि उसकी गोद भराई का भी शुरू होगा, क्योंकि अब अर्शी की प्रेगनेंसी को थोड़ा समय हो चुका है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो गोद भराई भी जब होने वाली है। बात की जाए बिपाशा की, तो बिपाशा जो है यहाँ पे अर्शी से झगड़ा करती हुई नज़र आने वाली है।